माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने केवल एक भाषण देने नहीं आया हूं। आज मैं आप सभी के सामने भारत की आत्मा की बात करने आया हूं। आज मैं उस भारत की बात करने आया हूं जो खेतों में सांस लेता है, गांवों में बसता है और किसान के हाथों से जीवित रहता है। विषय है किसान कर्ज सरकार और आत्मनिर्भर भारत। साथियों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी आत्मा है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा किसान है। साथियों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान जीवनदाता है, किसान देश की नींव है, किसान देश की ताकत है, किसान देश का भविष्य है। आज हम शहरों में ऊंची इमारतें देखते हैं, चमकती सड़कें देखते हैं, तेज रफ्तार जीवन देखते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो हाथ काम कर रहे हैं वे खेतों के हाथ हैं। जो पसीना इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है वह किसान का पसीना है। लेकिन साथियों, आज यही किसान सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है। आज का किसान मौसम से लड़ रहा है, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि। आज का किसान बाजार से लड़ रहा है, बिचौलियों से, दलालों से, असमान मूल्य व्यवस्था से। भाइयों और बहनों, आज का किसान लागत से लड़ रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, कीटनाशक महंगे हैं, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, सिंचाई महंगी है और जब फसल तैयार होती है तो मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता। ऐसे में किसान क्या करता है? वह कर्ज लेता है, बैंक से लेता है, सहकारी समिति से लेता है, माइक्रो फाइनेंस से लेता है और कई बार मजबूरी में साहूकार से लेता है। साथियों, यही कर्ज धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। यही कर्ज उसकी नींद छीन लेता है, यही कर्ज उसकी शांति छीन लेता है, यही कर्ज उसके परिवार की खुशियां छीन लेता है, यहीं से जन्म लेता है एक शब्द, कर्ज माफी। साथियों, कर्ज माफी एक शब्द नहीं है, ये एक उम्मीद है, ये एक राहत है, ये एक सहारा है, ये एक मानवीय भावना है। लेकिन भाइयों और बहनों, सवाल ये नहीं है कि कर्ज माफी अच्छी है या बुरी। सवाल ये नहीं है कि कर्ज माफी सही है या गलत। सवाल ये है कि क्या कर्ज माफी ही समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर विचार रखने आया हूं जो केवल किसानों से नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विषय है राष्ट्रीय किसान कर्ज माफी योजना, एक काल्पनिक मॉडल। साथियों, यदि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय स्तर की किसान कर्ज माफी योजना लागू की जाए तो उसका स्वरूप कैसा हो सकता है और उसका प्रभाव समाज पर कैसा पड़ सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। करोड़ों किसान परिवार इस देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। लेकिन यही किसान आज आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं, बाजार असमानताओं और साथियों कर्ज के बोझ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और सिंचाई की लागत लगातार बढ़ रही है। मौसम की अनिश्चितता और बाजार की कमजोरी
किसान को कर्ज के दलदल में धकेल देती है। ऐसे में यदि एक राष्ट्रीय किसान कर्ज माफी योजना लाई जाए तो उसका ढांचा कुछ इस प्रकार हो सकता है। साथियों, इस कल्पित योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान परिवार को अधिकतम लाख तक की कर्ज माफी दी जा सकती है। ये माफी केवल संस्थागत ऋण पर लागू होगी। बैंक ऋण, सहकारी बैंक, न ग्रामीण बैंक चरण और किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लिया गया चाहिए। इसमें शामिल होगा साहूकार और निजी अवैध जन इस योजना में शामिल नहीं होंगे। इस योजना की पात्रता छोटे किसानों, सीमांत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, जो बैंकिंग प्रणाली में पंजीकृत हो, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और फसल आधारित ऋण लेने वाले किसानों तक सीमित होगी। बड़े व्यावसायिक फार्म हाउस, कॉरपोरेट कृषि इकाइयां और गैर कृषि जन इस योजना के दायरे से बाहर होंगे। इस योजना की आधार प्रणाली किसान क्रेडिट कार्ड को बनाया जा सकता है। सभी पात्र किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। आधार से लिंकिंग होगी, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन होगा, बैंकिंग नेटवर्क को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा और डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे कर्ज समायोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं इस योजना के बजट मॉडल की। इस काल्पनिक राष्ट्रीय योजना के लिए एक विशेष किसान राहत कोष बनाया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान दे और राज्य सरकारें 40% योगदान दे। इस योजना का कुल अनुमानित बजट लगभग 2.5 से लाख करोड़ हो सकता है। इस बजट का क्रियान्वयन एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध रूप से किया जा सकता है। 3 वर्षों में इसे लागू किया जा सकता है ताकि वित्तीय प्रणाली पर अत्यधिक दबाव ना पड़े। वित्तीय संसाधनों के रूप में केंद्रीय बजट, विशेष आवंटन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ग्रामीण विकास कोष और सामाजिक उत्तरदायित्व निधि जैसे स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। इस योजना के क्रियान्वयन में सभी राज्य भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में भागीदारी निभाएंगे। क्रियान्वयन प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी, पारदर्शी निगरानी प्रणाली होगी, फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए डाटा सत्यापन होगा और एक केंद्रीयकृत राष्ट्रीय निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। साथियों, इस योजना का सामाजिक प्रभाव व्यापक हो सकता है। किसान आत्महत्याओं में कमी आ सकती है,